यूनिलीवर ने ईएसजी को काफ़ी एक्टिवली प्रमोट किया है। वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर 130 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। मखुवत के साथ काम कर रहे हैं, इंडस के साथ काम कर रहे हैं, यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं, WHO के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 1 इज क्लाइमेट कॉन्शियस है ब्रांड, प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल है। हाउ कंपैटिबल इट इज टू नेचर। हमारी पूरी जो कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लाइवलीहुड कितनी जनरेट कर रही है। आमिर, आजकल इंटरनेशनली जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, ESG, दिस टर्मिनोलॉजी इज अ बज़वर्ड दीज डेज। सो टेल अस अबाउट यूनिलीवर के यूनिलीवर पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट को, द एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, किस तरह इनकॉर्पोरेट कर रहा है? पिछले तकरीबन कोई 2 डेकेड्स से यूनिलीवर ने ESG को काफ़ी एक्टिवली प्रमोट किया है। दो इट्स बीन अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर 130 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, बट पिछले कोई 20 साल में, बिकॉज जब से क्लाइमेट चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, सो वी हैव बीन लीडिंग इट। और पाकिस्तान के अंदर अंडर द बैनर ऑफ यूनिलीवर फॉर पाकिस्तान हम इस एजेंडा को काफ़ी एक्टिवली लीड कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल फ्रंट के ऊपर, सोशल इंक्लूजन फ्रंट के ऊपर और गवर्नेंस फ्रंट के ऊपर। सो एंड वी हैव बीन डूइंग मेनी एक्टिविटीज़ अराउंड दिस सब्जेक्ट। सो कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑर्गेनाइजेशंस या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो टॉप ऑफ द माइंड आपके जहन में आ रहे हो? सो हम काफ़ी बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। हम अखुवत के साथ काम कर रहे हैं, हम इंडस के साथ काम कर रहे हैं, हम यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं, WHO के साथ काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स हमने विलेजेस क्रिएट किए इंस्टेड ऑफ गिविंग आउट मनी। और सबसे बड़ा जो हमने पिछले 3 साल के अंदर, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कि हमने लिविंग वेज के ऊपर काफ़ी प्रमोट किया कि लिविंग वेज वर्सेस मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट क्या है, और एज अ कंट्री वी शुड बी मूविंग टूवर्ड्स लिविंग वेज। और इवन क्लाइमेट के ऊपर यूनिलीवर पाकिस्तान हैपन टू बी द फर्स्ट कंपनी, 2-3 साल पुरानी बात है, जब ने फर्स्ट इंडस्ट्री वाइड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की। और फिर पिछले साल व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट फॉर ओवरसीज चैम्बर, हम फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के साथ, MOC के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट के साथ, वेंट टू दुबई टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन COP26. सो वी हैव डन अ लॉट इन दिस स्पेस इन ऑर्डर टू रियली क्रिएट मोर एक्शन अराउंड इट। So, Amir, how do you make it a part of your employees, every Unilever's employees, everyday work life, कि वो इन ethos और इन principles पे जो है वो अमल करे and make it a part of his, let's say, working culture? देखिए, हमारा जो भी ब्रांड when it get born, ठीक है, उसकी it has to be sustainably conscious brand. So हम 4 पिलर्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर टिक मार्क होना ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ क्लाइमेट कॉन्शियस है ब्रांड, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, इज़ इट प्लास्टिक कॉन्शियस, इज़ दिस प्लास्टिक हम रिड्यूस कर रहे हैं, प्लास्टिक हम इसके अंदर कम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3 इज़ हाउ कंपैटिबल इट इज़ टू नेचर। सो द थर्ड पिलर इज़ नेचर, एंड द लास्ट पिलर इज़ कि हमारी पूरी जो कमर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लाइवलीहुड कितनी जनरेट कर रही है। सो दीज आर द 4 पिलर्स। एक जो हमने शिफ्ट ली है, वो मेन शिफ्ट ली है कि पहले जो गोल्स थे वो बहुत स्ट्रेच थे, 2040, 2045, 2050। नाउ जो हमारी नई स्ट्रैटेजी आ रही है, इट्स मोर फोकस्ड, it's more urgent, it's more action oriented, and it's more systematic, and it's actually in piecemeal. लॉन्ग शॉट्स नहीं है। हम कह रहे हैं यार अगले 3 साल में क्या करना है, अगले 5 साल में क्या करना है, अगले 12 महीने के अंदर काम करना है, ताकि हमें पता चले कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए वी आर एक्चुअली डूइंग लॉन्चिंग यूनिलीवर रिवाइज सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी, एंड अगेन इट्स अ इंडस्ट्री वाइड लॉन्च which we are doing next week इंशाल्लाह ताला, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं about के what are the new pillars, refresh pillars, और how the whole focus is more urgent and more action oriented.